गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कैसे हैं आप सब? गुड। अच्छा, तो सुबह सुबह सरप्राइज मिल गया आपको? कुछ पता था? पता था? हाँ, मतलब ये सरप्राइज ही है ना? हाँ। ओके, चलो एक बार फटाफट से अपने नाम बता दो। हाँ, चेष्टा। यूनिक नेम। हम्म। आपका? हाँ, मन भर। क्या बात है। आपका? पूजा। आप? पूनम। आपका? ललिता। आपका? मुकेश। आपका? नवीन। मेरा नाम शिल्पा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? इंग्लिश। कौन से पेपर के लिए? फर्स्ट के लिए, है ना? अच्छा, फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का है ना? आपको पता है ना? है ना? यू हैव टू पास द एग्जाम ओनली। अब उसमें क्या होता है कि क्योंकि ये जीके का पेपर है ना, और भी क्वेश्चंस आएंगे। और बच्चे ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे, सबकी बात नहीं कर रही मैं, सबका रुझान अलग अलग होता है सब्जेक्ट्स को लेके। इंग्लिश के क्वेश्चंस छोड़ के ही चले जाते हैं कि पास ही तो होना है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। हो सकता है आपके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जीके के या मैथ्स के, वो इस तरह के आ जाएं कि आपसे सॉल्व ना हो, है ना? तो वो जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे ना थोड़े बहुत, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना? इंग्लिश से डरना नहीं है। मतलब मुझे पढ़ाते हुए लगभग 12 इयर्स हो गए हैं, 12 साल से मैं पढ़ा रही हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि डरता है बच्चा इंग्लिश से, जैसे मैं मैथ से डरती हूँ, गणित से मैं बहुत डरती हूँ शुरू से ही, है ना? लेकिन मैंने जब यूपीएससी की तैयारी की तो मैंने एक चीज नोटिस करी, क्योंकि वहां पर सी सेट का पेपर था, उसमें मैथ्स भी आ रही थी, और सिर पर डंडा था कि अब करना तो है ही, छोड़ सकते नहीं, छोड़ेंगे तो मेंस जो है उसका पेपर चेक नहीं होगा। तो जब मैथ्स पढ़ी ना, मेरे होश उड़ गए कि मैंने तो कभी कोशिश ही नहीं करी थी। तो वहां एक चीज समझ में आई कि जब तक हम किसी चीज में घुसते नहीं, हम पहले अपना परसेप्शन बना लेते हैं, जैसे हम इंग्लिश के लिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो डरना नहीं है, बहुत आसान भाषा है। लेकिन आसान तभी है जब आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे, है ना? और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि हम पढ़े किससे थे। ये चीज बहुत मायने रखती है। अगर हम मनोविज्ञान के हिसाब से सोचे ना, तो डर कहाँ से आता है? चाहे जवानी का डर हो, चाहे बुढ़ापे का डर हो, आता बचपन से ही है। तो जब आज मैं सोचती हूँ, हमारे मैथ्स के जो टीचर थे ना, ऐसे बड़े बड़े उनके बाल थे और इतने मोटे थे, और ऐसे बोलते थे, ए तू खड़ा हो, ए तू खड़ी हो, ऐसे। तो वो डर जो था ना, वो वहां से आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपन एक सब्जेक्ट की शुरुआत किस टीचर से कर रहे हैं। चलो, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया के लिए मुहावरा होता है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जो हो गया सो हो गया, अब आज से शुरू करते हैं, है ना? अब डर की बात आई ही है, तो डर होता क्या है? जैसे अभी तो हम सब हैं, मैं किसी अंधेरे कमरे में जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा। उसका कारण क्या है? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा मतलब अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। जैसे मुझे दिखने लग जाएगा, लाइट जलने लग जाएगी, मुझे डर नहीं लगेगा, है ना? हमें डर कभी आगे से लगता है क्या? पीछे से लगता है। पीछे कौन होगा? क्योंकि दिखता नहीं है। ऐसे ही जब तक मैंने मैथ्स को जाना नहीं था, मुझे डर लग रहा था। तो जानना ही डर से पार पाना है। जानेंगे कैसे? पढ़ के, है ना? पढ़ाई हमेशा ऐसे करो, बस स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। पढ़ाई हमेशा ऐसे करो कि वो आपको बोझ ना लगे। जैसे ही आपके सर में ऐसा हो रहा है ना कि बस जबरदस्ती करना पड़ रहा है, छोड़ दो उसको। इससे बेहतर ये कि उस टाइम 10 मिनट निकालो, बालकनी में खड़े हो, पानी पियो, चाय पियो, और उसके बाद बैठो पढ़ने के लिए। जबरदस्ती पढ़ाई कभी नहीं करनी। जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है, पढ़ाई जैसी चीज तो होती ही नहीं है। ठीक है ना? तो अपन उन थोड़े बहुत क्वेश्चंस के लिए, जो कि ऊपर ऊपर से पूछे जाते हैं इंग्लिश में आपसे, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस आर्टिकल्स के होते हैं, कुछ आपके नाउन के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं, थोड़े बहुत शब्द पूछ लिए जाते हैं, जिसको वोकैबुलरी कहते हैं अपन, शब्दकोश। ठीक है? वो सब अपन पढ़ेंगे लगभग 30-35 दिन के अंदर, क्योंकि बहुत डीप में नहीं पूछता, डेप्थ में नहीं पूछता, है ना? चलो, तो आपको टॉपिक दिख रहा है आर्टिकल्स, है ना? थोड़ी बहुत इसके बारे में अपन बात करते हैं। मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, क्या होते हैं आर्टिकल्स? सबने पढ़े होंगे, सबने पढ़े हैं ना स्कूल में आर्टिकल्स। अच्छा, आर्टिकल शब्द के मतलब कितने होते हैं? देखो, अगर हम केवल इस शब्द के मीनिंग की बात करें, तो आर्टिकल का एक मतलब तो क्या होता है? चीजें। चीजें मतलब ऑब्जेक्ट्स। मैं केवल वोकैबुलरी बता रही हूँ अभी आपको। जैसे अपन दुकान पे जाते हैं, आपने कभी शॉपकीपर को कहते हुए सुना, अरे वो मुंबई वाला आर्टिकल दिखाना मैडम को? ऐसे सुना है बोलते हुए? वो दिल्ली से जो आर्टिकल लाए थे। तो आर्टिकल जिस चीज की दुकान है वही उसका आर्टिकल है। अगर आप जूते की दुकान पे जा रहे हो तो उनका आर्टिकल क्या है? जूता, है ना? अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जा रहे हो तो उनके आर्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। कपड़े की दुकान पे जा रहे हो तो कपड़े हैं उनके आर्टिकल्स। एक तो ये मीनिंग हो गया इसका।
आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, संविधान में पढ़ते हो ना आप, आर्टिकल 370, ये अनुच्छेद जिसको आप बोलते हैं ना, एक ये वाला आर्टिकल होता है। एक आर्टिकल होता है जो न्यूज़पेपर में छपता है ना, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, आज करप्शन पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, ये हो गया आर्टिकल। इन 3 आर्टिकल्स से रिलेट करता है ये वर्ड। अब जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? अंग्रेजी वाला आर्टिकल, जिसमें 3 शब्द होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। बताओ, सबको पता थी ये बात? सबको पता थी? देखो बात करेंगे, क्योंकि भाषा जो है ना वो वन वे कम्युनिकेशन से नहीं आएगी। आपको पता थी ये बात? थोड़ी बहुत अंग्रेजी अपन ने पढ़ी है ना। आर्टिकल लगाते हैं अपन वाक्यों में, कभी ए लगाना पड़ता है, कभी एन लगाना पड़ता है, कभी द लगाना पड़ता है। तो देखो मैं तो अपना बताऊं, जब मैं स्कूल में थी तब थोड़ी सोचा था कि मैं पढ़ाऊंगी, तो आंसर को बड़ा करने के लिए हम क्या करते थे, कहीं पे भी द लगा देते थे, क्योंकि अभी टीचर ने बताया नहीं था कि द के पर्टिकुलर अपने नियम होते हैं। द सब जगह द लगा देते थे। फिर जब पढ़े समझ में आया कि देयर आर पर्टिकुलर रूल्स, कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको फॉलो करके अपन को वाक्य में इसको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके थोड़े बहुत रूल अपन पढ़ के देखते हैं। आज आप सिर्फ ये देखो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना, कर सकते हैं कि नहीं। देखो चीजें बहुत बड़ी होती है, अगर मैं पहले से आगे का रूप देख लूंगी तो इतनी बड़ी चीजें मैं शुरू ही नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हम थोड़ा सा चले, फिर थोड़ा सा चले, है ना। तो ये अपन को देखने आर्टिकल ए, एन और द। अब बात क्या आती है कि आर्टिकल लगता किससे पहले। तो अगर मैं लिखूं नो नाउन, नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, इस बात को अपने दिमाग में फिक्स कर लो बिल्कुल। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ अगर मेरे वाक्य में नाउन नहीं है तो आर्टिकल की कोई जगह नहीं है, आर्टिकल आएगा ही नहीं। अब नाउन क्या होती है बात ये आती है, तो अभी अपन नाउन को बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे। नाउन होती है संज्ञा। अब हिंदी में हम सबने पढ़ा है कि संज्ञा क्या होती है, वही घिसी पिटी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इन सब के नाम को। तो क्या आया एक वर्ड नाम। नाम को क्या कहते हो आप? संज्ञा कहते हो। इस कमरे में कितनी संज्ञाएं? हम सब संज्ञाएं, क्योंकि हमारा नाम है ना। पूजा है, पूनम है, मुकेश जी हैं, हरीश है, शिल्पा है, और किस किस चीज के नाम है। अगर इसका नाम नहीं पता होता तो हम इसके बारे में बात कैसे करते? तो ये तो क्या है, बॉटल इसका नाम है, और इसके अंदर जो है वो पानी है, तो ये भी नाउन है। ये पेन नाउन है, बेंच नाउन है। जिस चीज की अपनी पहचान है ना वो नाउन होती है। ठीक है, अब सोचो ये नाउन है, अगर ये ना हो तो मैं आर्टिकल किसके लिए लगाऊं? मुझे आपसे बोलना है कि आई नीड अ, ये लगा दिया मैंने। आप बोलोगे क्या? आई नीड, मुझे जरूरत है किस चीज की, वो तो बताया ही नहीं। तो ये आर्टिकल किसके लिए लगेगा? पेन। आई नीड अ पेन, मैंने कहा मुझे एक पेन चाहिए। ठीक है, तो अगर मतलब मेरे पास नाउन नहीं है तो आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है पूरी अंग्रेजी भाषा में। तो नाउन का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आया। अच्छा एक बात और समझो, ऐसी बात नहीं है कि जो चीजें दिखती है वही नाउन होती है, जो नहीं दिखती वो भी नाउन होती है। जैसे छोटा बच्चा है, घर जाके मम्मी से बोलेगा मुझे लग रही है क्या भूख। अब ये भूख दिखती थोड़ी है, लेकिन नाम तो दिया ना उसने, तो क्या बोलेगा? मुझे भूख लग रही। अब भूख की अंग्रेजी क्या होती है? हंगर। तो हंगर दिखता है क्या? लेकिन होता तो है ना। ऐसे ही मुझे डैश आ रहा है, क्या आ रहा है? गुस्सा। अब गुस्सा क्या है? दिखता तो नहीं है लेकिन होता तो है ना। तो ऐसी भी चीजें आपने पढ़ा होगा ना हिंदी में, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक मतलब जो दिखती नहीं है। ऐसी कौन कौन सी चीजें तो दिखती नहीं है? कॉन्फिडेंस दिखता है क्या आपको? जेब में लेके घूम सकते हैं क्या कॉन्फिडेंस को? नहीं। नॉलेज, बोले मेरी नॉलेज तो बक्से में रखी है, ऐसा हो सकता है? तो नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, लव है, हेट्रेड घृणा है, एंगर है, ब्यूटी है ना। अब आप बोलोगे ब्यूटी तो दिखती है, कोई चीज नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। क्योंकि ब्यूटी का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई गोरा हो कोई लंबा हो, सबके लिए ब्यूटी की परिभाषा अलग है ना। तो ब्यूटी भी कैसी नाउन है? जो दिखती नहीं है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखो, आर्टिकल्स आर सम स्मॉल वर्ड्स। मैं हिंदी में भी बोलूंगी डेफिनेशन को। आर्टिकल्स छोटे छोटे शब्द होते हैं, छोटे ही है ना, ए है, एन है और द है ना। छोटे छोटे शब्द होते हैं दैट आर ऑफन यूज्ड, ऑफन मतलब अक्सर, जिसको अक्सर यूज किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ अ नाउन। यही बताया मैंने आपको, कहाँ यूज किया जाता है? नाउन से पहले, शुरू में।
और अ नाउन फ्रेज, अब ये कौन सी बला आ गई नाउन फ्रेज, कुछ भी नहीं है नाउन फ्रेज। जैसे मैंने पेन बोला था ना, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था आपको, पेन। अब मैं चाहूं तो मेरी नाउन को बड़ा नहीं कर सकती क्या? जब मैंने कहा मुझे एक पेन चाहिए, क्या मैं यहां पर ये नहीं कह सकती थी? देखो, एक तो मैंने क्या कहा, मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। क्या मैं ये कह सकती हूँ आई नीड अ ब्लू पेन? मुझे एक नीला पेन चाहिए। मैंने अपनी संज्ञा को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब मुझे जितनी इंफॉर्मेशन देनी है मैंने उस संज्ञा के साथ जोड़ दी, है ना। मैं ये भी तो कह सकती हूँ आई नीड अ ब्लू इंक पेन, और बड़ा कर दिया, कह सकते हैं। तो या तो एक केवल संज्ञा हो या शब्दों का समूह हो, उसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। तो नाउन फ्रेज और कुछ भी नहीं है, संज्ञा में कुछ और शब्दों को जोड़ना जो संज्ञा का ही काम करेगा, बस वो बड़ी हो जाएगी, उसके साथ उसकी सारी जो विशेषताएं हैं वो जुड़ जाएंगी, उसको क्या बोलोगे, नाउन फ्रेज, बस। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये ए ब्लू के लिए आ रहा है, आप मुझे जवाब देना। क्या ये ए ब्लू के लिए आ रहा है? क्या ये ए ब्लू इंक के लिए आ रहा है? ये किसके लिए आ रहा है? आ तो अभी भी किसके लिए रहा है, पेन के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि राहुल इज एन, या पहले बोलते हैं राहुल इज अ बॉय, ठीक बात है ना, राहुल एक लड़का है, राहुल इज अ बॉय। अब मैं आपसे पूछूं आर्टिकल किसके लिए आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, बॉय के लिए आ रहा है। अब मान लो मैंने सेंटेंस थोड़ा सा चेंज किया, राहुल इज एन, अच्छा एन बाद में देखेंगे, है ना, अ गुड बॉय। अब आप मुझे ये बताओ, ये आर्टिकल ए किसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, वेरी गुड, किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए। अभी भी आर्टिकल तो किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए। इस बात से कोई मतलब नहीं कि गुड से पहले आ रहा है। अब सोचो, मैंने आपसे क्या कहा था, आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि गुड नाउन है क्या, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, बताओ। गुड नाउन थोड़ी है, गुड कोई वस्तु है क्या? गुड तो वस्तु की विशेषता है कि ये चीज अच्छी है, कॉफी अच्छी है, चाय अच्छी है, तुम अच्छे हो, कमरा अच्छा है, जयपुर अच्छा है, ऐसे ही तो बोलोगे। तो नाउन की विशेषता हो गई गुड, तो नाउन नहीं है। तो अगर मैं बॉय हटा दूं तो गलत हो जाएगा ना सेंटेंस, ठीक है। तो ये आर्टिकल अभी भी किसके लिए आ रहा है, बॉय के लिए आ रहा है ना। अब हाँ, ये बात आप सबने पढ़ी है कि जब हमारी नाउन ए ई आई ओ यू से शुरू होती है तो हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। अब सोचो, अगर मैं यहां पर लगा दूं कि राहुल एक इंटेलिजेंट लड़का है, राहुल एक कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, ठीक है। तो अब आप तो ही कहोगे मैम ने तो कहा था आर्टिकल नाउन के लिए आ रहा है, लेकिन आएगा क्या, ये तो इसके स्वर पर डिपेंड करेगा ना, इसके उच्चारण पर डिपेंड करेगा ना। तो आर्टिकल ए ई आई ओ यू से पहले कौन सा आता है, एन, एन आता है। अब सिर्फ इंटेलिजेंट की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। लेकिन आ अभी भी ए एन किसके लिए रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन ए एन द को एक बार ऊपर ऊपर से देखते हैं, ये आखिर यूज होते कहाँ कहाँ है, ठीक है। चलो, तो देखो, या तो नाउन होगा या नाउन फ्रेज, जैसे ए बस, ए बिग बस, ए वेरी बिग बस और अ ब्लू बस। मेन नाउन अभी भी क्या है, बस, सब में क्या है, बस। अब यहां पर बस में क्या जोड़ दिया कि बड़ी बस है, फिर मुझे जोड़ना है बहुत बड़ी बस है तो वेरी बिग हो गया। फिर आपने कहा कि एक नीले रंग की बस है तो ब्लू जोड़ दिया, लेकिन फिर भी सब में आर्टिकल किसके लिए आ रहा है, बस के लिए ही आ रहा है ना। इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। तो बताओ नाउन फ्रेज क्या हुआ, शब्दों का एक ऐसा समूह जो नाउन का ही काम करता है, बस बड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। देखो, द कार, द ताजमहल, द रामायण, ओके। धीरे धीरे पढ़ेंगे सारे रूल। कुछ कॉमन रूल्स होते हैं कि जो अपने पुराण हैं या फिर कोई धार्मिक आपकी ये है किताबें हैं, इनके नाम से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। तो द रामायणा, द महाभारता, द बाइबल, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है आर्टिकल। अब एक बार ये देख लेते हैं कि आर्टिकल यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ए एंड द, ठीक है। एक तो आर्टिकल कौन सा हुआ, देखो नाम, देखो इसका क्या है। एक आपने नाम दिया डेफिनेट आर्टिकल। देखो, शब्दों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे मैंने आपसे कहा ना, डरना नहीं है। कोई चीज डेफिनेट कब होती है, बताओ। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित, है ना। मैंने कहा कि भाई डेफिनेट नहीं है मेरा वहां जाना, है ना। आपने कहा कि विल यू अटेंड द मीटिंग, आप मीटिंग अटेंड करोगे, मैंने कहा डेफिनेटली करूंगी, डेफिनेटली मतलब जरूर, तो निश्चित हो गई। तो डेफिनेट, एक तो आपने क्या नाम दिया, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरे में इन लगा दिया, तो इन क्या हो गया, इसका ऑपोजिट। तो ये तो क्या हो गया आपका निश्चित, और ये क्या हो गया अनिश्चित।
तो ये क्या कह रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल तो कौन सा होता है, द, और इनडेफिनेट कैसा होता है, एन। छोड़ो उसको, ये क्या कह रहा है अपन वैसे ही समझते हैं, ठीक है। मैंने बोला हरीश दरवाजा बंद कर देना एक बार। मैंने बोला हरीश दरवाजा बंद कर दो। अब ये कौन सा दरवाजा बंद करेगा, आप लोग बताओ। मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, कौन सा करेगा, बोलो, बात करो आप मेरे से, सोचो कौन सा करेगा। नीचे जाएगा क्या दरवाजा बंद करने, या ऊपर जाएगा? अगर अब संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अपन लोग बात कर रहे हैं और मैं भी इस कमरे में हूं, वो भी इस कमरे में, तो मैंने कहा प्लीज क्लोज द डोर। द क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये निश्चित है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन द लगा के मैंने उसको क्या कर दिया, निश्चित, है ना। मैंने कहा ठंड बहुत हो रही है, पंखा बंद कर दो, तो मैं क्या बोलूंगी, प्लीज स्विच ऑफ द फैन। अगर मैंने द नहीं लगाया तो तू पूरी दुनिया का फैन हो जाएगा, कोई सा भी हो सकता है। प्लीज स्विच ऑफ फैन गलत हो गया, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। मैं यहाँ हूं, ये यहाँ खड़े हैं, मैंने कहा मुझे वाटर बॉटल पास कर दो, प्लीज पास मी द बॉटल। तो विच बॉटल, जो आपको भी दिख रही है और मुझे भी दिख रही है। अपन सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा, चलो डाइनिंग टेबल छोड़ो, नीचे पंगत में बैठ के खाना खा रहे हैं, है ना। तो अपन आसपास के लोगों को क्या कहते, अरे वो जरा नमक पास करना। तो कौन इतना समझदार होगा जो उठेगा और दुकान पे जाएगा नमक खरीद के लाएगा। अगर मैं बोल रही हूँ तुमको कि जरा ये नमक पास कर दो, तो वो निश्चित हो गया ना। ऐसी कौन कौन सी चीजें निश्चित होती हैं, जैसे मैंने कहा वो लड़का जिसने लाल शर्ट पहन रखी है वो मेरा भाई है, तो क्या मैंने उस लड़के को निश्चित कर दिया, या मैंने पूरी दुनिया के लड़कों की बात कर दी, निश्चित कर दिया ना। तो वो लड़का कैसा हो गया, निश्चित। तो जहां जहां वाक्य में आपको नाउन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये कौन सी किताब है, ये कौन सा लड़का है, ये कौन सा पेन है, कौन सा दरवाजा है, कौन सा पंखा है, अगर इसका जवाब आपको मिल रहा है ना, तो वो नाउन कैसी हो गई, निश्चित। वहां आंख बंद करके क्या लगा देना है, द, ठीक है। तो उसको तो आप क्या कहोगे, डेफिनेट आर्टिकल। तो द को आपने किस में रखा, डेफिनेट में रखा। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, पॉइंट्स आउट मतलब इशारा करता है, संकेत करता है, किसकी तरफ, सम पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब विशेष, निश्चित, ठीक है। निश्चित किसकी तरफ, निश्चित व्यक्ति और वस्तु की तरफ, क्योंकि व्यक्ति भी नाउन है और वस्तु भी नाउन है, ठीक है। लेकिन इनडेफिनेट में किसको रखा, ए और एन को रखा। जैसे मेरा सेंटेंस है, मैंने बोला कि पता है मेरे पास ना एक पेन है घर पे, मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था 20 साल पहले। तो आप एक बात बताओ, क्या मेरे पास घर पे एक ही पेन है, सोच के बताना। जब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूं तो मैंने क्या कहा, मेरे पास एक पेन है जो बड़ा अच्छा है, मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पर। तो क्या मेरे पास एक ही पेन है, इसका मतलब क्या है तो बहुत सारे, लेकिन मैं उसमें से किसकी बात करना चाह रही हूँ, एक की, ठीक है। मैंने बोला मुझे एक पेन चाहिए, लिखना है मुझे कुछ, एक पेन चाहिए। अब वो जो पेन है वो निश्चित है क्या, क्या मैंने बताया मुझे कौन सा पेन चाहिए, मैंने कहा कोई भी पेन दे दो, मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है। मेरी सोसाइटी में कोई नया पड़ोसी रहने आया, जैसे सोसाइटीज होती है 200 250 फ्लैट्स होते हैं, तो मेरे आसपास कोई रहने आया, मैं वॉक कर रही हूँ, उसने मुझसे पूछा, लेडी ने, कि मैडम यहाँ आसपास कोई बच्चों का डॉक्टर है क्या। बताओ उसने क्या बोला, कोई बच्चों का डॉक्टर, निश्चित डॉक्टर पूछा क्या, कोई भी बता दो चलेगा, सोसाइटी में बता दो, बाहर बता दो, 15 किलोमीटर पे बता दो, कोई भी चलेगा जयपुर में, कोई भी। तो कोई भी का सेंस कौन देता है, ए और एन, ये अनिश्चित है, ठीक है। तो एक मोटी मोटी बात क्या समझ आई, अगर मेरी नाउन निश्चित है तो आर्टिकल द, अनिश्चित है तो ए और एन, ठीक है। चलो, तो द डॉक्टर का मीनिंग क्या हुआ, सम पर्टिकुलर डॉक्टर। अब इस वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, है ना। उन मैडम ने मेरे से बात करी, बोला मैम यहाँ आसपास कोई डॉक्टर है क्या, तो कोई का मतलब तो क्या हो गया, एनी डॉक्टर, ए डॉक्टर। मैंने उनको एड्रेस दे दिया, मैंने कहा मैं अपने बेटे को यहीं दिखाती हूँ, आप दिखा लो। अगले दिन वो मुझे मिलती हैं। अब मैं उनसे क्या पूछूंगी, क्या आप उस डॉक्टर से मिले थे जिसका एड्रेस मैंने आपको दिया था। अब बताओ वो डॉक्टर निश्चित है या अनिश्चित है, अब तो निश्चित हो गया ना, क्योंकि कौन सा डॉक्टर, जिसका एड्रेस मैंने आपको दिया था। अब वहां क्या लग जाएगा, द डॉक्टर। आ रही है बात समझ में थोड़ी सी, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप बताना। मैंने कहा मेरे घर के पास ना एक पेड़ है, क्या मेरे घर के पास एक ही पेड़ है, सोचो, नहीं ना, मतलब एक के बारे में बात करनी है। तो अब तो क्या बोलोगे, पहली बार अ ट्री। अब मैंने कहा मेरी गाड़ी कल रात उस पेड़ से टकरा गई, तो कौन सा पेड़, जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया आपको। तो मतलब पहली बार जब मैं किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करूंगी, तो पहली बार तो आपके लिए कैसी रहेगी, अननोन रहेगी, अनजान रहेगी। तब तो क्या आएगा, ए एन। और जैसे ही उसके बारे में मैंने आगे 10-15 सेंटेंस में उसी चीज को वापस से रिपीट करा, अब वो आपके लिए कैसी हो गई, निश्चित। तो मैंने कहा मेरे घर के पास एक पेड़ है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा, ए ट्री। अब मैंने कहा उस पेड़ से मेरी गाड़ी टकरा गई, तो कौन आएगा, द ट्री। एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
मैंने कहा कल मैं पुणे से आ रही थी ट्रेन से, मुझे ट्रेन में एक लड़का मिला, बताओ क्या लगाऊं? अब आप बताओ। ए बॉय। उस लड़के ने मेरी बहुत मदद करी जब मेरा पर्स खो गया था। किस लड़के ने? जिसके बारे में मैंने अभी अभी बताया। तो पहली बार तो आपके लिए कैसा था? अनजान। और दूसरी बार में कैसा हो गया? निश्चित। तो इससे एक नियम निकल गया कि जब पहली बार किसी भी पैराग्राफ में पहली बार कोई नाउन आती है तो क्या आता है? एन, और उसके बाद में क्या आता चला जाता है? द। ठीक है, चलो। तो अब इसके आगे एक मैं आपको ऐसा रूल पढ़ाऊंगी जो 99% काम करेगा आर्टिकल्स को सही जगह पे पुट करने में। नियम बहुत सारे हैं बट ये इससे अपना काम चलेगा क्योंकि अपन को पासिंग मार्क्स लाने। ठीक है, चलो। अब मैं कुछ शब्द लिख रही हूं, मुझे बताना आपको इसके अर्थ पता है क्या? ठीक है, अच्छा। नाउन, फटाफट से बोलना, नाउन क्या है? हाँ, लेकिन कौन सा पेन था? मेरे दादाजी ने मुझे एक पेन दिया तो एक के लिए तो वैसे भी ए एन ही आएगा ना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरा वो वाला पेन कहां गया जो दादाजी ने दिया था, अब विशेषता क्या है पेन की? कि जो दादाजी ने दिया था, जो दादाजी ने दिया था, है ना। जब मैंने कहा कि ही गेव मी अ पेन, अब ये पेन कितना है? एक, एक पेन दिया था, लेकिन बताया नहीं ना, विशेषता नहीं बताई कि कौन सा पेन दिया था। लेकिन अगर मैं कहूं कि वेयर इज डैश पेन विच वॉज गिफ्टेड बाय माय फादर, जो पिताजी ने दिया था। ठीक है, अब देखो ये जो पेन है ये क्या है? नाउन है, नाउन है। अब मुझे पूरे सेंटेंस में ये पूछना है कौन सा पेन। क्या यहां बता सकती हूँ मैं कौन सा पेन? मैंने कहा दादाजी ने ही गेव मी अ पेन, उन्होंने मुझे एक पेन दिया। अब पूछो कौन सा, इसमें तो नहीं पता कौन सा, है ना। लेकिन यहां आपने कहा कि वेयर इज डैश पेन, मैंने कहा मेरा वो पेन कहाँ है? आप बोलो कौन सा पेन? अरे मैंने कहा बता तो दिया, विच वॉज गिफ्टेड बाय माई फादर। तो ये पूरा शब्दों का समूह इस पेन की क्या बता रहा? विशेषता, जो पिताजी ने दिया था। तो अब यहां क्या आ जाएगा? द। ये क्वेश्चन मार्क बच्चे इसलिए आ रहा है क्योंकि वेयर है ना। हाँ, ये वाला द। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं हुआ। बताओ ना इसकी विशेषता क्या है? कौन सा पेन दिया? मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि कौन से का जवाब पूछो। क्या इसका जवाब मिल रहा है कि कौन सा पेन दिया था? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क नहीं। अगर मैं पूछूंगी कि कौन सा, जैसे मैं एक साधारण वाक्य लिखती हूँ, प्रश्नवाचक को छोड़ते हैं अपन, है ना। जैसे मैंने कहा कि डैश बॉय हु इज वियरिंग अ रेड टी शर्ट, ठीक है, इज माई ब्रदर। अब पूछो कौन सा लड़का? लड़का कौन सा? इसका जवाब क्या मिलेगा? हु इज वियरिंग अ रेड टी शर्ट, जिसने एक लाल टी शर्ट पहन रखी है वो मेरा भाई है। तो अब ये साधारण वाक्य है, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या आएगा? द बॉय, क्योंकि ये लड़का है। आप पूछो कौन सा लड़का, तो आप जवाब क्या मिलेगा? जिसने लाल टी शर्ट पहन रखी है। हाँ, खुद से प्रश्न करोगे कि वाक्य में जो नाउन दे रखी है ना उसका जवाब आपको मिल रहा है क्या। हाँ, उस क्वेश्चन, मुझे लगा आप उस क्वेश्चन मार्क की बात कर रहे हैं, नहीं, है ना। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि मुझे बताना नाउन। अब आप सबको नाउन का थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ। देखो मैं कभी भी बच्चों से ये नहीं कहती कि 100% आ जाए सबको पहली ही क्लास में। नाउन समझ में आ रही? क्या है? चीजें हैं, चीजें है ना। अब मैं कुछ लिखती हूँ यहाँ पर, काउंटेबल। इससे क्या समझते हैं अपन? बातें करनी है बस अपन को। काउंटेबल क्या है? जिसको गिना जा सके। तो मैं कुछ नाउन्स बोलती हूँ, मुझे बताना आप उसको गिन सकते हो क्या। पेन, बुक, मिल्क। मिल्क को नहीं गिन सकते। आप कभी ये नहीं कह सकते आज तो फ्रिज में 10 दूध रखे हैं, नहीं कह सकते ना। 10 किलो तो बोल सकते हो लेकिन 10 नहीं बोल सकते डायरेक्टली, है ना। अच्छा, ब्यूटी नहीं गिन सकते। विजडम, विवेक, नहीं गिन सकते। कॉन्फिडेंस नहीं गिन सकते। वाटर नहीं गिन सकते। बेंच गिन सकते हैं। चेयर गिन सकते हैं। हेयर नहीं गिन सकते। ऐसा लगता है कि गिन सकते हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको गिनना
बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अब ये जो हेयर है ना, ये मास नाउन होती है, ग्रुप नाउन, ठीक है। अब इसमें कई सारे नियम है। देखो, अगर नाउन में हम डीप ले जाएंगे तो इसका एक नियम है कि जब ये अपने झुंड में होते हैं तो इनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन जब ये अपने झुंड से टूट के मेरी चाय में गिर गए, मेरे सूप में गिर गए, किसी की जैकेट पे 2 बाल मिले पुलिस वाले को एज अ प्रूफ, तो वो कह सकते हैं 2 हेयर्स। अदरवाइज अब खोपड़ी पे हैं तब नहीं गिन सकते इनको, ठीक है ना। चलो, काउंटेबल समझ आ रहा है। अब इसी से पहले अगर मैं लगा दूं अनकाउंटेबल, तो कैसी नाउन्स होगी जिनको गिना नहीं जा सकता। शब्दों पे ध्यान देना बस एक बार, ये तो ठीक है, जिसको गिना जा सकता है और जिसको नहीं गिना जा सकता। अब मैं 2 शब्द लिख रही हूं। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है जिसकी पहचान की जा सकती है, जिसकी पहचान की जा सकती है, आइडेंटिफाइड, है ना। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है भाई, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मुझे लोग कैसे जानते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बस, है ना। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। कोई डॉक्टर है, उनकी पहचान है। तो कोई भी अगर चीज मेरे लिए आइडेंटिफाइड है तो मतलब मेरे को उसकी पहचान है, मैं पहचान पा रही हूँ कि कौन सी किताब है। अगर इसी से पहले मैं क्या लगा दूं, नॉन आइडेंटिफाइड, नॉन आइडेंटिफाइड, तो बताओ इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। ये सारे शब्दों से अब आप वाकिफ हो। नाउन है, काउंटेबल जिसे गिन सकते हो, अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिन सकते, आइडेंटिफाइड जिसकी पहचान है, नॉन आइडेंटिफाइड जिसकी पहचान नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो, मुझे आप लोग बताना, मैंने आर्टिकल को कितने भागों में बांटा था अभी, डेफिनेट और इनडेफिनेट। बहुत जल्दी से, डेफिनेट में क्या था द, और इनडेफिनेट में क्या था एन, है ना। अब क्योंकि आर्टिकल द को मैंने डेफिनेट बोला है, निश्चित बोला है, तो जहां जहां मेरी नाउन कैसी आइडेंटिफाइड, निश्चित है, जिसकी पहचान की जा सकती है, वहां तो मैं क्या लगा दूं, द। और जहां जहां नॉन आइडेंटिफाइड है वहां पर आर्टिकल द नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आर्टिकल एन आएगा, मैं कह रही हूं वहां द नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो 2 आपने पढ़े, एक तो पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल, एक पढ़ा इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है जीरो आर्टिकल। जीरो मतलब आर्टिकल आएगा ही नहीं। ऐसी भी ये भी पढ़ना पड़ता है, कहाँ एन आएगा ये भी पढ़ना है, कहाँ द आएगा ये भी पढ़ना है, और कहाँ आर्टिकल आएगा ही नहीं, ये भी अपने आप में रूल है, ठीक है। अब जितना थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है ना, उसके हिसाब से हम एक चीज करके देखते हैं, और आप लोग बताओगे मुझे, आप लोग बता पाओगे, देखना। देखो, मैंने यहाँ पर वही सारे शब्द लिखे हैं। अगर मेरे वाक्य में जो नाउन है जिसके लिए आर्टिकल यूज करना है वो कैसी है, काउंटेबल जिसे गिना जा सकता है, एक वचन है, एक वचन सिंगुलर, है ना, एक है, और कैसी आइडेंटिफाइड, जहां जहां आइडेंटिफाइड है सब में मैंने क्या लगा रखा है, द। यहां पर आइडेंटिफाइड है, यहां पर आइडेंटिफाइड है, और यहां पर आइडेंटिफाइड है। तो जहां जहां नाउन की पहचान मेरे पास है वहां कौन सा आर्टिकल लगा दिया, बिना सोचे समझे द। अब क्योंकि आर्टिकल द किसके लिए आ रहा है, आइडेंटिफाइड के लिए, तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर हो, वो प्लूरल हो, और या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो। यही तो बात हुई। मतलब आर्टिकल द के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। आर्टिकल द क्या कहता है, भाई मुझे तो नाउन कैसी चाहिए, निश्चित दे दो, चाहे वो एक हो, चाहे बहुत सारी हो, चाहे जिसे गिना ही ना जा सकता हो, मतलब चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो। भाई अनकाउंटेबल को तो आप गिन ही नहीं सकते ना, तो इसके साथ कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या ऐसा एन के साथ हो सकता है, एन तो उसकी तो हिंदी क्या होती है, एक, तो वो प्लूरल के साथ तो कभी आ ही नहीं सकता। चलो, ये 3 तो हो गए। अब देखते हैं नॉन आइडेंटिफाइड, कोई ऐसी नाउन जो गिन सकते हैं। अब एक बार सोचो, काउंटेबल के साथ ही सिंगुलर आएगा ना, जिसको गिन सकते हैं वही तो सिंगुलर प्लूरल होगी, जिसको नहीं गिन सकते वो कैसे प्लूरल होगी, ठीक है। तो कोई ऐसी नाउन जो काउंटेबल है, एक है और नॉन आइडेंटिफाइड है, तो बताओ नॉन आइडेंटिफाइड क्या हट गया, नॉन आइडेंटिफाइड क्या हट गया, द हट गया, द की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। गिनती में एक है तो कौन सा आर्टिकल आ गया, ए या फिर एम, ठीक है, ये बात। अब आपकी नाउन कैसी है, काउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है, लेकिन सिंगुलर नहीं। अब कैसी है, प्लूरल, एक से ज्यादा है, बहुत सारी है, और नॉन आइडेंटिफाइड है। तो नॉन आइडेंटिफाइड है तो द तो हट गया, प्लूरल है तो एन हट गया, क्योंकि बहुवचन के साथ एन आ नहीं सकता, तो क्या बचा, नो आर्टिकल। आर्टिकल आएगा ही नहीं ऐसी नाउन्स के साथ, ठीक है। यहां देखो, नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता, और कैसी है, नॉन आइडेंटिफाइड। वापस अपन उसी पैटर्न पे आते हैं, ये नॉन आइडेंटिफाइड है, मतलब इसकी पहचान नहीं है मेरे पास, तो आर्टिकल द तो हट गया। ये अनकाउंटेबल है, मैं इसको गिन नहीं सकती। जो आप लोग बताओ, जिस नाउन को मैं गिन नहीं सकती उससे पहले एन लगा दूं, क्या मैं
ए कॉन्फिडेंस बोल दूं? क्या मैं कॉन्फिडेंस को गिन सकती हूँ? क्या मैं मिल्क के लिए ए मिल्क बोल दूं? भाई एक मिल्क देना, भाई एक मिल्क हो सकता है तो 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है उससे पहले क्या नहीं आ सकता? एन नहीं आ सकता। तो क्या बचा? नो आर्टिकल। ये पूरा जो एक रूल है ना, ये 99% जगह पर काम आता है। अब छोड़ो इसको, अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे सेंटेंस में कोई नाउन है, आइडेंटिफाइड है, चाहे एक हो, चाहे एक से ज्यादा हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, लेकिन है कैसी? निश्चित। कौन सा आर्टिकल आएगा? द आएगा। अगर मेरी नाउन एक है, गिनती में एक है और नॉन आइडेंटिफाइड है, उसकी कोई पहचान मेरे पास नहीं है, एक है, क्या आएगा? ए या फिर एन। याद हो गया? अगर मेरी नाउन काउंटेबल है और गिनती में बहुत सारी है, प्लूरल है, लेकिन नॉन आइडेंटिफाइड है, तो नॉन आइडेंटिफाइड है तो क्या हट गया? द हट गया। प्लूरल है तो क्या हट गया? ए एन हट गया। तो क्या बचा? नो आर्टिकल। अगर मेरी नाउन ऐसी जिसको मैं गिन नहीं सकती और नॉन आइडेंटिफाइड, उसकी कोई पहचान भी नहीं है मेरे पास, और अनकाउंटेबल है तो कोई पहचान नहीं है इसलिए द हट गया, अनकाउंटेबल है इसलिए एन हट गया, क्या बचा? नो आर्टिकल। अब इसको अप्लाई करके देखें, याद तो हो गया। अप्लाई कैसे करेंगे? देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप बता पाओगे और बहुत आसानी से बता पाओगे। जैसे देखो, जब मैंने आपसे कहा कि देयर इज डैश ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पेड़ है, ठीक है, पहली बार नाउन इंट्रोड्यूस हुई है, चलो कौन सी है? ट्री को मैं गिन सकती हूँ क्या? बताते जाना। गिन सकते हैं ना ट्री को? तो कैसी है? काउंटेबल। एक है, एक से ज्यादा है? एक है तो क्या हो गई? सिंगुलर। इस इतने से सेंटेंस में यहां तक ट्री की कोई विशेषता बताई मैंने आपको? कौन सा पेड़ है बताया? नहीं बताया। तो कैसी हो गई? नॉन आइडेंटिफाइड हो गई ना। तो नॉन आइडेंटिफाइड है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा? ए। आ गया देयर इज अ ट्री। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, या फिर जो मैंने रूल बताया था कि जब मैं पहली बार किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करती हूँ तो आपके लिए कैसी होती है? अनजान होती है। अब दोबारा उसी के बारे में बात करूं तो क्या कहूंगी कि मेरी गाड़ी कल रात, लास्ट नाइट, कल रात उस पेड़ से हिट हो गई, टकरा गई। तो कौन सा पेड़? ये वाला पेड़। अब वो पेड़ आपके लिए कैसा हो गया? निश्चित, है ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूं? द ट्री। अब ट्री देखो कैसा है? काउंटेबल है, सिंगुलर है और आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड कैसे होती है नाउन? अगर मैंने उसके बारे में पहले ही आपके मेंशन कर दिया, वर्णन कर दिया, तो आइडेंटिफाइड हो गई, निश्चित हो गई। ठीक है, यहां देखो बुक्स, वही बात आप वाली। पूछो कौन सी किताब? मैंने कहा बुक्स विच यू गेव मी लास्ट मंथ वर वेरी इंटरेस्टिंग। कौन सी किताबें बहुत इंटरेस्टिंग थी? बताओ जवाब क्या है इस सेंटेंस में? जो तुमने मुझे लास्ट मंथ दी थी। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये इसकी विशेषता नहीं हो गई क्या? कौन सी किताबें? क्या पूरी दुनिया की किताबों की बात कर दी क्या मैंने कहा वो किताबें जो तुमने मुझे पिछले महीने दी थी, पर्टिकुलर हो गई 4-5 जो भी दी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब क्योंकि बुक्स कैसी नाउन हो गई बताओ? गिन सकते हैं क्या इसको? हाँ गिन सकते हैं। बुक है, बुक्स है, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। आइडेंटिफाइड है या नॉन आइडेंटिफाइड है? आइडेंटिफाइड है तो क्या लगा दूं? जैसे ही आइडेंटिफाइड आ गया क्या लगा दोगे? द। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब ये वाला पढ़ो। मैंने कहा किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती है, किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। आप में से कोई है बुक लवर? किताबें पढ़ते हो? सिलेबस की नहीं, सिलेबस की तो मजबूरी है, पढ़नी पड़ती है, एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए। वो आपको एक्सपोजर देती है। किताबें पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, आप 10 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली खड़े हो पाते हो। बुक रीडिंग जरूर करना, है ना। मेरा छोटा सा बच्चा है, 6.5-7 साल का, अक्टूबर में हो जाएगा, वो डेली बुक रीड करता है। तो आपके भी घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अभी से हैबिट डालिए, बल्कि पहले खुद डालिए अपनी हैबिट। बहुत सारी बुक्स हैं, इतना ज्ञान है किताबों में, इतना ज्ञान है कि हमारी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती। चलो खैर, बताती रहूंगी मैं आपको किताबों के नाम, है ना, जब हम क्लास करेंगे। अब यहाँ बताओ, मैंने कहा किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती, क्योंकि हमें धोखा नहीं देती, हमें जज नहीं करती, है ना, हमें एनालाइज नहीं करती, है ना, हमें दुख नहीं देती। तो ये बुक्स जो है, पूछो जरा कौन सी किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है? कुछ पता है? समझ आ रहा है कौन सी? नहीं ना। मतलब कैसी नाउन है? ये तो निश्चित हो गया कि नॉन आइडेंटिफाइड नाउन है। अब बुक्स कैसी नाउन है? काउंटेबल है, प्लूरल है और नॉन आइडेंटिफाइड है। नॉन आइडेंटिफाइड है तो द की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, प्लूरल है तो एन की पॉसिबिलिटी खत्म होगी, क्या आएगा? नो आर्टिकल। ये सेंटेंस ही कहां से स्टार्ट होगा? बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड, किताबें हमारी अच्छी दोस्त होती है। ठीक है। मिल्क, अब मुझे किसके लिए आर्टिकल चाहिए? मिल्क के लिए। आई ड्रैंक इन द मॉर्निंग, जो मैंने सुबह पिया था, वॉज नॉट प्योर, प्योर नहीं था। कौन सा दूध?
जैसे कौन सा पूछते हो, अगर उसका जवाब मिल रहा है तो वो निश्चित है। कौन सा दूध प्योर नहीं था, जो मैंने सुबह पिया था, तो पर्टिकुलर हो गया। चलो बताओ कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है। और आइडेंटिफाइड है, नॉन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड नाउन है, तो क्या आ जाएगा, द मिल्क। फिर से मिल्क के लिए लगाना है। मैंने कहा दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पूछो कौन सा आ रहा है, कुछ जवाब निकल के आ रहा है, कौन सा दूध, नहीं ना, कुछ बताया थोड़ी मैंने, गाय का, भैंस का, बकरी का, गाय का, नहीं बताया ना। मैंने सिंपली कहा कि दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो कैसी नाउन है, नॉन आइडेंटिफाइड, वही मिल्क। तो उसी मिल्क के लिए द लग रहा था ऊपर, लेकिन उसी मिल्क के लिए यहाँ क्या लगेगा, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। क्यों, अनकाउंटेबल नाउन है और नॉन आइडेंटिफाइड। नॉन आइडेंटिफाइड द हट गया, अनकाउंटेबल है तो एन हट गया, क्या बचा, नो आर्टिकल। तो ये जो एक ऐसा रूल है जो हर जगह काम आएगा आपके, है ना। तो चलो आर्टिकल द के बारे में मुझे बताओ, आर्टिकल द को कोई परेशानी है क्या, सिंगुलर, प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन से, बताओ। किसी के भी साथ आ जाएगा, वो तो बिन पेंदे का लोटा है, किसी के भी साथ आ जाएगा द। उसको एक शर्त चाहिए, और वो शर्त क्या है, निश्चित होनी चाहिए नाउन, चाहे एक हो, चाहे बहुत सारी हो, चाहे अनकाउंटेबल। आर्टिकल ए एन को क्या चाहिए, गिनती में एक, मतलब अनकाउंटेबल से काम नहीं चलेगा उसको, उसको क्या चाहिए, काउंटेबल, उसमें भी क्या चाहिए, एक। जीरो आर्टिकल को क्या समस्या है, जीरो आर्टिकल कहता है कि भाई मैं सिंगुलर तो छोड़ दिया, किसके लिए, ए एन के लिए, मेरे पास क्या बचा, जीरो आर्टिकल के लिए क्या बचा, एक तो प्लूरल नाउन बची और एक अनकाउंटेबल बची, लेकिन दोनों कैसी होनी चाहिए, नॉन आइडेंटिफाइड, क्योंकि आइडेंटिफाइड होती तो वो द खींच लेगा उसको। तो पूरा रूल समझ आया आपको, ठीक है। चलो नोट्स लिखेंगे बच्चे, आप एक काम करो, डेफिनेशन लिखो, लिखो आर्टिकल्स, इतना ही पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे, ओके। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, है ना, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। नोट्स हमेशा ऐसी भाषा में बनाओ जिसको आप पढ़ो तो आपको समझ आए। लिखो आर्टिकल्स, लिखिए आर्टिकल्स कुछ छोटे शब्द होते हैं, आर्टिकल्स कुछ छोटे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, आर्टिकल ऐसे छोटे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, अलग से नीचे हेडिंग डाल के लिखना, नाउन फ्रेज क्या होता है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। नाउन फ्रेज की डेफिनेशन लिखो, लिखो शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जो संज्ञा का ही काम करता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो संज्ञा का ही काम करता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो इसके, अ बॉय, अ गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। चाहे एक शब्द बॉय हो, चाहे बॉय के साथ में और भी शब्द जुड़े हो जो कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, पूरा मिलके क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स लिख लो कैसे कैसे यूज होंगे। अ बस, अ बिग बस, अ वेरी बिग बस, अ ब्लू बस, द कार, द ताजमहल, द रामायण, ऐसे यूज होंगे आर्टिकल्स। अच्छा एक बात बताओ, सूरज है, चंद्रमा है, आकाश है, इनको आप क्या बोलोगे, आइडेंटिफाइड बोलोगे या नॉन आइडेंटिफाइड बोलोगे। देखो सब कुछ किताबी ज्ञान से नहीं आता, है ना, खुद का एक परसेप्शन भी होता है। बताओ ये अपने लिए क्या है, आइडेंटिफाइड। क्या मैं पूछूं कौन सा सूरज, कौन सा चंद्रमा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने यूनिकनेस की वजह से ही कैसी होती है, आइडेंटिफाइड हो जाती है। इसलिए हमेशा क्या आता है, द सन राइजेस इन द स्काई, है ना, द सन राइजेस इन द स्काई। अब मैं पूछूं क्या कौन सा सन, पता है सबको कौन सा सन, एक ही तो है, लिख ले यहां तक।
आगे देखें। देखिए आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नाम लिखो। डेफिनेट आर्टिकल और अपनी समझ के लिए वहां ब्रैकेट में लिख लेना निश्चित, जो निश्चित बताएगा, है ना। नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ जैसा आपको समझ आता है। ये नहीं कि सुंदर दिखने चाहिए या फिर कुछ किसी को दिखाऊंगी तो कैसा लगेगा, खुद को समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो निश्चित करता है तो ब्रैकेट में लिख लेना। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द, हमेशा द होगा। इसके आगे लिख लो, क्योंकि ये किसी निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करता है। क्योंकि ये किसी निश्चित संज्ञा की ओर इशारा करता है। दूसरा लिखो इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल, इसके आगे लिखो जब संज्ञा, जब संज्ञा अनिश्चित हो, जब संज्ञा अनिश्चित हो, जब संज्ञा अनिश्चित हो और एक वचन का बोध करवाए, और एक वचन का बोध करवाए। जब हमें पूरी क्लास समझ में आ जाती है तो नोट्स सिर्फ फॉर्मेलिटी होते हैं, है ना। आप पूरी 1 घंटे की क्लास को कितनी देर में रिवाइज कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। और अगर आपने अभी तक इस पैटर्न को नहीं अपनाया है, चाहे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अपनी अपनी क्लास को, जो भी आपकी क्लास हो रही है, उसको डेली रिवाइज कर लिया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो सकती है। क्योंकि दिक्कत कहाँ आती है? जब मेरे पास इकट्ठा हो जाता है बल्क, है ना, फिर जोर आता है, फिर दिक्कत आती है। चलो, तो द डॉक्टर लिखो, एग्जाम्पल में लिखो द डॉक्टर और ब्रैकेट में लिखो निश्चित डॉक्टर। ये कोई निश्चित डॉक्टर होगा जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। ठीक है, निश्चित डॉक्टर। और ए डॉक्टर में लिखो कोई भी डॉक्टर अनिश्चित। ए डॉक्टर का मतलब होगा कोई भी डॉक्टर जो अनिश्चित है। ठीक है, आगे लिखो। लिखो एक ऐसा नियम जो लगभग सभी जगह काम आता है। एक ऐसा नियम जो लगभग सभी जगह काम आता है। अच्छा देखिए बच्चों, आगे तक के लिए भी मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा है तो इसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो अंग्रेजी में ही चलेंगी, लिखनी ही पड़ेगी, है ना। समझा मैं आपको दूंगी बट कुछ चीजें तो आपको इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। इसको ऐसे ही लिखना है आपको। कोई ऐसी नाउन जो काउंटेबल है, सिंगुलर है, आइडेंटिफाइड है, उसके बाद उससे पहले क्या लगेगा? द। समझा मैंने आपको दिया, जहां जहां आइडेंटिफाइड है वहां वहां क्या आ रहा है? द आ रहा है। ठीक है, अब पता आपको है काउंटेबल क्या है, जैसे गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल क्या है, जैसे नहीं गिन सकते, सिंगुलर जो एक है, प्लूरल जो एक से ज्यादा है। ठीक है, तो लिखो एक ऐसा नियम जो लगभग हर जगह काम आता है और वो ये है। लिख लो उसको।
तो बिल्कुल ऐसे चल रहा है वन बाय वन, काउंटेबल सिंगुलर आइडेंटिफाइड उसी का काउंटेबल सिंगुलर नॉन आइडेंटिफाइड, काउंटेबल प्लूरल आइडेंटिफाइड उसी को काउंटेबल प्लूरल नॉन आइडेंटिफाइड, फिर अनकाउंटेबल आइडेंटिफाइड अनकाउंटेबल नॉन आइडेंटिफाइड। ठीक है, ओके आगे चले। इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लो यहाँ पर। अच्छा बताएं, पहले आपको समझ में आई ये क्लास? थोड़ा सा पढ़ा है हमने, बहुत थोड़ा सा आर्टिकल में, लेकिन अगर आपको 20-30 क्वेश्चंस मिले तो आप पहचान सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे अपन। क्योंकि देखो ये जो कुछ भी पढ़ा है इसका सही जस्टिफिकेशन कब हो पाएगा, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, वो है ना मेन पर्पस। तो नंबर कैसे आएंगे, है ना? मैं कह दूं मुझे सारी ग्रामर आती है और मैं पढ़ाना ही नहीं जानती हूँ, तो फिर क्या फायदा? ऐसे ही आपको मुझे आर्टिकल आते हैं, आप उसको पुट ही नहीं कर पाओ सेंटेंस में, तो क्या फायदा? ठीक है, तो अपन पूरा एक बार आर्टिकल टॉपिक करने के बाद में पूरी एक्सरसाइज करें। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। टेक केयर।